चलिए क्वेश्चन नंबर जो है, अब हम लोग 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। देखो बोल रहा है एक हौज है। ठीक है, चलो हम लोग एक पहले एक शेप बना लेते हैं, 3D शेप ले लेते हैं आपका सिलेंडर्स। एक मिनट, 3D शेप्स में सिलेंडर्स। ठीक है, ये आप लोगों को विजिबल नहीं हो रहा होगा, एक मिनट, चलो ड्रॉ कर लेता हूँ, समझोगे। ठीक है, एक हौज है, तो एक हौज का आयतन उसके आधार की त्रिज्या के वर्ग। एक हौज है, उसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसके आधार का जो त्रिज्या है इसके वर्ग के साथ, ठीक है, इसके वर्ग के साथ समानुपाती में है। ठीक है, आधार की त्रिज्या के वर्ग के साथ यौगिक समानुपाती में। देखो यौगिक समानुपाती का मतलब ये आधार की त्रिज्या के साथ, देखो इसका वेलन का पहले फार्मूला, भी का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे समझोगे कि ये पाई समझ लो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो v है आपका r के स्क्वायर के साथ कैसे प्रोपोर्शनल में, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होता है, और h के साथ भी कैसे प्रोपोर्शन में होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, तो यही बोला गया कि v जो है वो आधार के त्रिज्या के यौगिक समानुपात, मतलब आधार की त्रिज्या भी होगा और ऊंचाई, इन दोनों के साथ कैसा समानुपात में है, जो है सरल समानुपात में। बस यही है कि आधार के त्रिज्या के वर्ग के साथ और ऊंचाई के साथ। ठीक है, तो आधार की त्रिज्या का वर्ग करेंगे और ऊंचाई को नॉर्मल रहने देंगे, उसका वर्ग नहीं करेंगे, तो उसके साथ क्या, सरल समानुपाती में। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन से समझ में आ गया कि क्या कहा है इसमें। ठीक है, इसके साथ सरल समानुपाती में, बात समझोगे। तो दो बेलन का आधार का अर्धव्यास का अनुपात दिया हुआ है और उनके ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो पूरा उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो समझोगे इसको कैसे बनाएंगे। माना दो बेलन की ऊंचाई क्रमशः क्या है आपका, मान लो ऊंचाई जो है ना वो h1 तथा h2, उसके बाद अर्धव्यास, पहला वाला को r1 तथा क्या मान लोगे, सेकेंड वाला को मान लो आप r2, एवं जो आयतन है, आयतन क्या, आयतन वो क्या है, v1 तथा v2 है। ओके, तो प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार क्या दिया है कि जो v है, ठीक है, v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कैपिटल R और H का, R का स्क्वायर का। तो v बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, k इंटू आर स्क्वायर H, ये दिया हुआ है फाइनली, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो आपसे क्या पूछा है, तो उनके आयतन का अनुपात। ठीक है, तो लिखेंगे दो जो बेलन या हौज, यहाँ लिख दो, हौज है तो हौज ही लिखो। तो दो हौज का आयतन का अनुपात बराबर क्या होगा, v1 अनुपात v2। ठीक है, ये होगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, v1 का मान निकालना चाहेंगे। तो जो v1 का मान निकल के आएगा वो क्या आएगा, k छोटा r1 इंटू आर का 1 का स्क्वायर इंटू h1। तो k तो होगा ही, एक r1 का स्क्वायर हो जाएगा और एक h1। ऐसे ही इसका भी मान निकालूंगा तो k r2 का स्क्वायर हो जाएगा और h2। ओके, इतना होगा। अब समझोगे आगे। अब देखो अनुपात कितना, 2:3, 5:4 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे R1 और R2 का अनुपात दिया है और H1 और H2 का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कि अर्धव्यास का अनुपात दिया, अर्धव्यास का अनुपात दिया है, मतलब यहीं पे लिख देता हूँ कि ठीक है, कि R1 और R2 का जो अनुपात है वो कितना है,
आपका 2:3, ठीक। और H1 और अनुपात H2 इसका मान है कितना आपका 5:4, लिख लो 5:4, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, समझोगे ध्यान से कि K R1 का स्क्वायर H1, ओके, बट्टे में क्या ये K R2 का स्क्वायर और H2, इतना लिख सकता हूँ। और ये K काट दो, और ये R1 R2 दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ क्या, R1/R2 और इसका क्या स्क्वायर इंटू H1 और H2, बट्टे में क्या H1 और H2। ये समझ में आया होगा। अरे आयतन को अनुपात था तो मैंने ऐसे बटे में कर दिया, आप अनुपात में भी लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप वैसे भी करना चाहोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब समझिएगा ध्यान से। अब हम लोग क्या करते हैं कि R1/R2 इस सब का मान दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे R1/R2 का मान क्या है, 2:3 या 2/3 कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे R1/R2 क्या लिख देंगे, 2/3, और उसका क्या है स्क्वायर इंटू H1 और H2 कितना दिया है 5/4, क्या 5/4। कई लोगों को प्रॉब्लम होता है सर यहाँ H1/H2 का मान नहीं दिया हुआ है। ध्यान से देखोगे ये दिया हुआ है H1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं बट्टे में H2, और बराबर यहाँ भी क्या लिख सकते हैं 5/4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो वही लिखा गया है, ठीक है। अब चलिए इसको काटते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3×9 गुणे 5/4, 4 से 4 कट गया, बचा क्या 5/9। तो जो उन दो जो है हौज का जो आयतन का अनुपात निकल के आया वो क्या 5:9। तो आप यहाँ पे फाइनली लिख सकते हो कि दो हौज का आयतन जो होगा वो क्रमशः क्या होगा। तो लिख दो कि दो हौज का आयतन का अनुपात 5:9 होगा, ओके। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन भी समझ में आप लोग को आ गया होगा। ये था आप लोग का क्वेश्चंस, ठीक है, कि दो हौज है उनके ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई क्रमशः H1 और H2 और अर्धव्यास R1 R2 तथा आयतन V1 V2 होने पर प्रश्न अनुसार दिया गया कि तो जो आयतन है वो उसके वर्ग के यौगिक अनुपात के साथ क्या सरल समानुपात में है, तो वो प्रोपोर्शनल आया तो ये आ गया और ये आ गया रिलेशन, ठीक। अब यहाँ R1 R2 और H1 H2 का अनुपात जो है उसका मान दिया हुआ, तो लिखेंगे दो हौज का आयतन V1 V2, और V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं V बराबर K इंटू R² H है, तो V1 बराबर K इंटू छोटा वाला R1 का स्क्वायर और H1 होगा, तो वही किया हूँ, इन दोनों का वैल्यू लिख दिया हूँ, और वैल्यू लिखने के बाद जो है इसमें पुट करने के बाद जो मान आया वो क्या 5:9, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ओके।